स्वागत है हमारे चैनल सैक्रेड टेल्स ऑफ इंडिया में। यहाँ आपको मिलेंगी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी भारतीय कहानियाँ जो ज्ञान, करुणा और संस्कृति से भरपूर हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। क्या अहंकार या करुणा, शक्ति या विनम्रता। तो आइए सुनते हैं राजकुमार और स्वर्ण पक्षी की यह रोचक और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट राजा चंद्रकेतु अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। लेकिन राजा को एक चिंता सताती थी। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार विक्रम बहुत ही अहंकारी और आत्मकेंद्रित था। उसे अपने धन, बल और ऐश्वर्य पर घमंड था। राजा ने अपने गुरु से परामर्श लिया। गुरु ने कहा, राजकुमार को सच्चे जीवन का अनुभव कराना होगा, अन्यथा वह कभी योग्य शासक नहीं बन सकेगा। राजा चिंतित थे, परंतु उन्हें उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय राज्य में एक सिद्ध जादूगर का आगमन हुआ। उसने राजा से कहा, राजन, यदि राजकुमार को सत्य का अनुभव कराना है तो उसे स्वर्ण पक्षी की खोज पर भेजिए। यह पक्षी एक दिव्य पक्षी है जो केवल सच्चे और विनम्र हृदय वाले व्यक्ति को दर्शन देता है। यदि वह इसे पा सका तो वह महान राजा बनेगा। राजा ने सोचा कि यह उत्तम अवसर है। उन्होंने राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्र, राज्य की भलाई के लिए तुम्हें स्वर्ण पक्षी को लाना होगा। राजकुमार को यह चुनौती स्वीकार थी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घने जंगल में चलते चलते राजकुमार को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, वत्स, तुम किस खोज में निकले हो? राजकुमार ने गर्व से कहा, मैं स्वर्ण पक्षी को पकड़ने जा रहा हूं। मैं सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूं। कोई भी कार्य मेरे लिए कठिन नहीं। साधु मुस्कुराया और कहा, यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना होगा। राजकुमार को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने साधु की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। परंतु कुछ ही दूरी पर एक गहरी खाई थी। उसका घोड़ा उसमें गिर गया और वह स्वयं भी घायल हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह कितना असहाय है। उसे बूढ़े साधु की बात याद आई। वह उनके पास लौटकर आया और क्षमा मांगी। साधु ने उसे औषधि दी और आशीर्वाद दिया। राजकुमार जब आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कुछ शिकारी एक हिरण के पीछे भाग रहे थे। हिरण घायल था और भागने में असमर्थ था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने शिकारी को रोक दिया और हिरण को बचाया। हिरण ने मानो मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद राजकुमार, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पर वह आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक तोता दिखा जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने तोते की देखभाल की, उसे पानी पिलाया और उसकी टांग पर पट्टी बांधी। तोते ने कहा, जब भी संकट में रहोगे मुझे पुकारना। अब राजकुमार के हृदय में करुणा जाग चुकी थी। आखिरकार राजकुमार एक विशाल पहाड़ी पर पहुंचा जहां स्वर्ण पक्षी रहता था। वह अपनी चमकती सुनहरी पंखों से सूर्य की किरणों को परावर्तित कर रहा था। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पक्षी उड़ गया। तभी एक आवाज आई, हे राजकुमार, जो प्रेम और सत्य से भरा हो, केवल वही मुझे पा सकता है। राजकुमार को साधु की बातें याद आईं। उसने सोचा कि यदि उसे यह पक्षी चाहिए तो उसे अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। वह दुखी होकर लौट रहा था। तभी उसे एक नदी किनारे एक सुंदर राजकुमारी मिली जो एक नाव में बैठी रो रही थी। राजकुमार ने पूछा, देवी, आप दुखी क्यों हैं? राजकुमारी ने कहा, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूं। एक दुष्ट जादूगर ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया और मेरे माता पिता को बंदी बना लिया। राजकुमार को अब समझ आया कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों के कष्ट को समझे। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमार जादूगर के किले में पहुंचा, परंतु जादूगर बहुत शक्तिशाली था। तभी घायल हिरण और तोता वहां आए। हिरण ने जादूगर की ध्यान भंग कर दी और तोते ने उसकी जादुई अंगूठी चुरा ली। जादूगर की शक्ति समाप्त हो गई और राजकुमार ने उसे पराजित कर दिया। राजकुमारी के माता पिता मुक्त हो गए और उन्होंने आभार प्रकट किया। जब राजकुमार अपने राज्य लौट रहा था तो अचानक स्वर्ण पक्षी उसके कंधे पर आ बैठा। पक्षी ने कहा, अब तुम योग्य बन चुके हो। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर चुका है। यही मेरा रहस्य था। राजकुमार ने पक्षी को अपने राज्य ले जाकर अपने पिता को भेंट किया।
राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को राजगद्दी सौंप दी। अब विक्रम एक महान और न्यायप्रिय राजा बन गया, जो अपने प्रजा से प्रेम करता था। और स्वर्ण पक्षी सदा उसके महल में रहा, यह याद दिलाने के लिए कि सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और सच्चाई में है। अहंकार को त्याग कर प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलो, तभी जीवन का सच्चा आनंद मिलेगा।